देश के अंदर जो रिजर्वेशन की सीलिंग है कि एक लिमिट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बार बार कहा है और वो है आपका 50%। 50% से ज्यादा सरकार रिजर्वेशन नहीं रख सकती। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर सामने आई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन के अंदर एससी और एसटी का कोटा होता है उसको बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये जो लिमिट है 50% की वो क्रॉस हो गई है। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या परिणाम होगा ये आप देख सकते हो। कर्नाटका गवर्नमेंट ओकेज ऑर्डिनेंस टू हाइक एससी एसटी कोटा, इसको हम डिटेल से जानेंगे और यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट कैसे इस चीज को सिद्ध करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए कर्नाटका के अंदर अगर आप देखोगे जो शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन है, जो कोटा है, वो है आपका 15% इस समय। अब ये 15% से बढ़ाकर सरकार कर रही है 17%। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब का कोटा है वो इस समय है 3%, इसको बढ़ाकर कर रही है सरकार 7%। मतलब कि टोटल 6% और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन किया जा रहा है। इस समय अगर आप देखोगे कर्नाटका के अंदर जो टोटल रिजर्वेशन है ओबीसी को मिलाकर वो है आपका 50%। तो अब ये जो रिजर्वेशन है वो बढ़कर 56% हो जाएगा और इसके लिए सरकार जो है ऑर्डिनेंस लेकर आई है। ऑर्डिनेंस आपको पता है कि क्या होता है कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में जब सेशन नहीं रहती है तो यहाँ पर जो गवर्नर के माध्यम से या प्रेसिडेंट के माध्यम से एक टेम्परेरी लॉ पास करा दिया जाता है और जब यहाँ पर असेंबली की बैठक होगी तो इसको पास कराना होगा। विद इन 6 मंथ्स इसको वापस से कराना होता है, अदरवाइज ये लैप्स कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम यही है कि ये 50% की जो लिमिट है अब उसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि आखिरकार सरकार को ये क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी थी ऐसी? देखो यहाँ पर कर्नाटका में करंटली जैसा मैंने आपको बताया एससी का रिजर्वेशन 15% है और एसटी का रिजर्वेशन 3% है। टोटल अगर आप इनकी पॉपुलेशन देखोगे कर्नाटका में जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का वो है आपका 1/4, जिसकी संख्या आती है 67 मिलियन। मतलब कि 25% इनकी पॉपुलेशन है एससी और एसटी की और सरकार ने रिजर्वेशन यहाँ पर अभी जो 18% थी 15 और 3 मिलाकर अब 18% से जैसा मैंने बताया इसको बढ़ाकर सरकार 24% कर रही है। तो यहां पर लंबे समय से एक्चुअली डिमांड चल रहा था कि जब ये दोनों मिलाकर 18% रिजर्वेशन था, धीरे धीरे करते करते क्या हुआ है कि एससी के अंदर जो संख्या है यहाँ पर टोटल एससी जो कैटेगरीज थी अभी तक कर्नाटका के अंदर वो था आपका 6 कैटेगरीज, वो बढ़कर 102 कास्ट हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर एसटी के लिस्ट में भी बढ़ोतरी कर दी गई और 50 हो गए। मतलब कि पहले जितनी जनसंख्या होती थी एससी और एसटी में वो लगातार बढ़ती गई और जिसकी वजह से एसटी एसटी की मांग होती रही कि यहाँ पर जो कोटा है रिजर्वेशन का वो भी बढ़ाना चाहिए। इस मामले को सुलझाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2019 में यहाँ पर एक कमेटी सेटअप किया था रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर में एचएन नागमोहन दास, और उनको बोला कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट सबमिट हुआ था 2020 में उसमें रिकमेंडेशन हुआ था कि जो कोटा है उसको 15% से बढ़ाकर 17% एससी के लिए और 3% से बढ़ाकर 7% एसटी के लिए ये यहां पर कर दिया जाए। और यहां पर क्या हो रहा था कि काफी लंबे समय से एजिटेशन भी चल रहा था, काफी ज्यादा मांग की जा रही थी। जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी की जो सीर है वो कई लंबे महीनों से यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। और इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली क्या हुआ है 7 अक्टूबर को जो बोम्मई की सरकार है, ठीक है, इस समय जो कर्नाटका गवर्नमेंट की जो कर्नाटका की जो चीफ मिनिस्टर है बोम्मई साहब, उन्होंने 7 अक्टूबर के ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और 8 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया कि हम इस तरह का रिजर्वेशन लाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 9 अक्टूबर गया था उस समय वाल्मीकि जयंती भी थी, उसके जस्ट पहले ही एक दिन पहले ये जो डिसीजन है वो आपका लिया गया है। तो ये फाइनली इंप्लीमेंट कैसे होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल रिजर्वेशन है 50% से बढ़कर, क्योंकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन अगर आप देखोगे इस समय वो है आपका 32% और एससी और एसटी का भी मैंने आपको जैसे बताया टोटल मिलाकर था 18%, तो ये 50% था अभी तक। लेकिन अब ये 50% से बढ़कर 56% जो है वो होने जा रहा है, हो गया है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट के लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द हम इसको लेकर चीजें लाएंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी मांग चल रही है इस समय वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी इसकी एग्रीमेंट नहीं है, दिस इज अमेंडमेंट, ठीक है। तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना, तो जैसा कि आपको पता होगा हमारे संविधान में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 9। क्या होता है कि कोई भी चीज कोई भी लॉ अगर उसके अंदर डाल दिया जाता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर पाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एम्बिट से वो बाहर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि तमिलनाडु में रिजर्वेशन आप देखोगे तो इट इज 69% और ये 69% कैसे अभी भी चल रहा है क्योंकि उसको क्या हुआ है कि शेड्यूल 9 में डाल दिया गया है और इम्यूनिटी मिल गई है। ऑल्दो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसको शेड्यूल 9 में भी डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से मानना है कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो अगर मान लो आप कोई भी ऐसी चीज कर दो और शेड्यूल 9 में डाल दो तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वो एम्बिट से बाहर हो जाएगा। खैर जो भी है, तमिलनाडु में तो इस समय आपको 69% रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई और राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहां पर भी सीलिंग क्रॉस हो गई है 50% की, और कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम भी ये सीलिंग क्रॉस कर सकते हैं। इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, आपको याद होगा कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था। तो ये भी तो एक तरह से लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट एक प्रकार से कहना चाह रही है कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो लिमिट है उसको क्रॉस किया जा सकता है और यहाँ पर ये स्पेशल केस है जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये कभी मामला या सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका को लेकर कोई जजमेंट दिया है? बिल्कुल। 1994 में क्या हुआ था कि यहाँ पर कर्नाटका सरकार जो है वो 73% टोटल रिजर्वेशन ला रही थी, इसको कट डाउन कर दिया जो
जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको हटा दिया, कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्टक डाउन कर दिया गया था पूरी तरह से। और अब क्या है यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि हमें रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसा हमने बताया 2020 में ये जो दास रिपोर्ट आई थी वो, और 2016 का एक कास्ट सर्वे है, दोनों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये लोग लेकर जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाया गया 56%, ये डेटा के आधार पर हमने किया है, अदरवाइज ऐसा कोई मामला नहीं है। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है वो इलेक्शन का मामला बता रही है। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि क्योंकि अगले साल कर्नाटका में इलेक्शन आने वाले हैं, मई के महीने में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पर सरकार जो है इसी को देखते हुए वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और ये रिजर्वेशन यहां पर लाया जा रहा है एससी और एसटी के लिए। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि बाकी की भी जो कम्युनिटीज हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो वोकल इंगास, मैं आपको बताऊं तो कर्नाटका के अंदर जो वोकल इंगास की संख्या है टोटल वो 16% है, और उनके पास इस समय रिजर्वेशन है, बेसिकली ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास रिजर्वेशन है 4% का। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ना, ओबीसी में भी यहां पर कर दिया गया है, तो 4% का रिजर्वेशन है। अब उनका कहना है कि अब हमें इसको बढ़ाकर 4% से बढ़ाकर वोकल इंगास का रिजर्वेशन 12% कर देना चाहिए, क्योंकि वोकलिंगा के जो सील है उनका कहना था कि क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि अभी तक रिजर्वेशन 50% ही हो सकता है, लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं पड़ सकता, इसलिए हम अपनी डिमांड नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब सरकार जो है ये लिमिट को ब्रीच करना चाह रही है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा रिजर्वेशन 4% से बढ़ाकर 12% किया जाए। तो यहाँ पर कर्नाटका सीएम का कहना है, देखिए ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो एससी एसटी का मामला था वो दूसरा था, थोड़ा डेटा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट था, उसके बेसिस पर हमने किया है। आपका क्या सोचना है दोस्तों इस सारे मामले को लेकर? आई होप कि यहाँ पर चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन